नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेड मोबाइल को रिपेयर करने के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा वो उन पीसीबी के लिए नहीं होंगे जिनमें सॉर्टिंग है या फिर हाफ सॉर्टिंग है। ये जो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा ये उन पीसीबीज़ के लिए होंगे जिनमें किसी प्रकार की सॉर्टिंग नहीं है, बट वो फिर भी और नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपके पीसीबी में सॉर्टिंग है या फिर हाफ सॉर्टिंग है, तो सबसे पहले तो आप सॉर्टिंग को ही फाइंड आउट कीजिए। अगर फिर भी आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो तब आप इस सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मान के चलूँगा कि आपने सभी बेसिक टेस्टिंग और बेसिक सॉल्यूशन जो भी किसी डेड मोबाइल को रिपेयर करने के लिए अप्लाई होते हैं वो सब आपने अप्लाई करके देख रखे हैं। बेसिक टेस्टिंग जैसे बैटरी वोल्टेज आपने चेक करके देख रखी है, और डीसी पावर सप्लाई से पावर सप्लाई करके देख रखी है। क्लीनिंग वगैरह या फिर हॉट एयर गन से वो सब आपने ट्राई करके देख रखा है। तो अगर फिर भी जो पीसीबी है ऑन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीसीबी को वोल्टेज सप्लाई करनी है। वोल्टेज आप बैटरी से भी दे सकते हैं और डीसी पावर सप्लाई से भी, बट अगर आप डीसी पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज जो है 3.7 से अबव होनी चाहिए। ऐसा ही बैटरी में है। अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज जो है 3.7 से अबव होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक बैटरी ली हुई है, वैसे इस पीसीबी की नहीं है, बट मैं इसे जंपर की हेल्प से इसे कनेक्ट करूँगा। इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज रेंज पे सेट किया और इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी की। इसकी जो वोल्टेज है 3.83 के लगभग है। तो इतनी वोल्टेज आप डीसी पावर सप्लाई में भी सेट कर सकते हैं। तो अब हम इस बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं इस पीसीबी से, क्योंकि जो हम टेस्टिंग करेंगे वो बजर रेंज पे, मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट करके नहीं करेंगे, वो हम वोल्टेज को ही ट्रेस करके ही करेंगे टेस्टिंग। वोल्टेज कहाँ कहाँ आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, तो वही हम ट्रेसिंग इसमें करेंगे। तो चलिए पहले मैं इस बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ इस पीसीबी से जंपर की हेल्प से। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैंने इससे यहाँ जंपर भी ले रखे हैं। तो चलिए मैं इसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इस बैटरी को इस पीसीबी से कनेक्ट कर लिया है जंपर वायर्स की हेल्प से, और अब हम देखते हैं कि वोल्टेज सप्लाई हो रही है इस पीसीबी में या नहीं। एक प्रोब को हम ग्राउंड करते हैं और दूसरी प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करके देखते हैं। और ये देखिए, जो वोल्टेज है बैटरी की वो इस पीसीबी को मिल रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करनी है इस पावर की पे। हो सकता है कि आपके पीसीबी में ये वाला जो पावर की है ये साइड में हो, जो काफ़ी मोबाइल्स में आते हैं, और हो सकता है कि जो पीसीबी है उसी पे माउंट हो जो पावर की है। जैसे सैमसंग मोबाइल्स होते हैं तो उनमें ज़्यादातर पीसीबी पे ही माउंट रहता है। तो सबसे पहले तो हमें इस जो ये पावर की है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम एक प्रोब को कर लेते हैं ग्राउंड, और सेकंड को इसका जो टर्मिनल है उस पर कनेक्ट करके देखते हैं। और ये देखें, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो पीसीबी है ऑन हो जाएगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलती है जो ये पावर की है, और जो पीसीबी है फिर भी ऑन नहीं हो पाता है। बट उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में ये जो की है इसे आप चेंज करके देख सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलती ही नहीं है, तो उसमें फिर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है पावर की पे, तो आपको अपने पीसीबी में कुछ इस तरह के डॉट दिखाई देंगे, जैसे कि वी बैट, पावर की, क्लॉक टू और यूएसबी, ये सब आपको दिखाई देंगे। ये ज़्यादा सभी पीसीबी में आपको मिल जाएंगे। इसमें जो पावर की है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पे वोल्टेज हमें आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं इस पावर की पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक प्रोब को ग्राउंड और सेकंड को फिर ये जो पावर की है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पीसीबी है एक वर्किंग कंडीशन में है। और अगर यहाँ भी वोल्टेज हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये जो पावर की है इस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे वोल्टेज अगर नहीं आ रही हो, उसके बाद जो ये पावर की है ये डॉट इस तरह की डॉट से बनी हुई है, यहाँ पे हमें चेक करनी है वोल्टेज, यहाँ हमें वोल्टेज मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर यहाँ भी हमें वोल्टेज ना मिल रही हो, तो उसके बाद हमें चेक करना है जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसके पास में एक छोटा सा मोसफेट लगा रहेगा। जैसे कि अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मोसफेट है इसके आपको ड्रेन पे, जो इसका ड्रेन है, आपको मोसफेट पता होगा, सोर्स यार ये इधर गेट और ये ड्रेन। तो हम जो इसका ड्रेन है उस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, इसके ड्रेन पे हमें वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वो देखते हैं हम ज़रा।
एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे, शायद आपको दिखाई ना दे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम देखते हैं कि इसके जो ये ड्रेन है इस पर हमें वोल्टेज मिल रही है नहीं। तो ये देखिए जो इसका ड्रेन है मॉसफेट का उस पर भी हमें वोल्टेज मिल रही है। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप में यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक की, जो पावर की था अगर यहाँ वोल्टेज आ रही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है मोबाइल, तो इस पावर की को हम चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है, जो ये इसका पीसीबी पे पावर की के डॉट है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। अगर यहाँ भी वोल्टेज नहीं हमें मिल रही है तो उसके बाद हमें फिर जो ये हमारा मॉसफेट है बैटरी कनेक्टर के पास है, सभी पीसीबी में आपको मिलेगा देखने को, जहाँ पे चार्जिंग आईसी होगी या फिर बैटरी कनेक्टर होगा उसी के पास आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा मॉसफेट। इसके ड्रेन पे हमें वोल्टेज को देखना है कि यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है नहीं मिल रही है। और अगर अब यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल रही हो तो उसके बाद हमें जाना है फिर जो इसका पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन में जो पावर आईसी है जिसे हम पीएम आईसी भी बोलते हैं, तो अब हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। इसमें आपको ध्यान क्या रहे, ये जो इसके आसपास सभी कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ हमें वोल्टेज चेक करनी है, और जो कोइल्स लगी हुई है इन सभी पे हमें वोल्टेज चेक करनी है। बट आपको बात ये ध्यान रखनी है, कैपेसिटर पे एक साइड से वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए और जो कोइल्स है उन पे हमें मिलनी चाहिए दोनों साइड से रीडिंग। अगर कैपेसिटर में दोनों साइड से मतलब वोल्टेज दिखा रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ, एक प्रोब मैंने ग्राउंड कर दी और अब हम देखते हैं कैपेसिटर पे, ये देखिए मतलब इस पे एक साइड से रीडिंग मिलनी चाहिए दोनों साइड से नहीं। अगर मैं इस साइड से देखो अटैच करता हूँ तो कोई रीडिंग नहीं है, और इस साइड से करता हूँ तो मतलब रीडिंग है। अगर कोई आपको कैपेसिटर इसमें ऐसा मिलता है जो दोनों साइड से मतलब वोल्टेज दिखा रहा हो, दोनों साइड से हमें रीडिंग दिखा रहा हो, तो उसे आपको फिर चेंज कर देना है। और जो मैंने आपको बात बताई, जो कोइल्स है इसमें, कोइल्स में जो है दोनों साइड से रीडिंग मिलनी चाहिए, उसमें एक साइड से रीडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये इस कोइल की मैं बात करूँ, देख इस पर हम देखते हैं, इस साइड भी इस पर है कुछ वोल्टेज और इस साइड भी इस पर कुछ वोल्टेज है। तो कोइल में आपको ये ध्यान रखना है उस पर दोनों साइड वोल्टेज होनी चाहिए, और जो कैपेसिटर है कैपेसिटर में एक साइड पे वोल्टेज होनी चाहिए, उसमें दोनों साइड पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बैकलाइट सेक्शन है जो कि पूरे पीसीबी में लाइट मैनेजमेंट करता है, बैकलाइट ड्राइवर आईसी, और ये जो कोयल है इसकी जो मेन कोयल है इस पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। और जो ये बैकलाइट आईसी है इसकी जो फर्स्ट लैग है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है कि हमें वोल्टेज इस पे मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे और सबसे पहले हम जो इसकी डायोड है इस डायोड पे वोल्टेज चेक करेंगे। डायोड पे वोल्टेज सही है तो इसकी जो अभी ये बूस्ट कोयल है इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, इस पे भी हमें वोल्टेज मिल रही है। अब हमें क्या करना है, जो ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी है इसकी जो फर्स्ट लैग है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है, और जो इसकी फर्स्ट लैग है उस पर भी वोल्टेज मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लाइट सेक्शन है जिसमें बैकलाइट ड्राइवर आईसी है, जो बूस्ट कोयल है, तो ये हमारा ओके है एकदम। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पावर की पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। पावर की पे अगर वोल्टेज आ रही है तो पावर की को चेंज कर दीजिए। अगर पावर की पे वोल्टेज नहीं आ रही है, जो पीसीबी पे माउंट पॉइंट्स रहेंगे ये पावर की इस तरह के, तो इस पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। अगर आपको यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल पा रही हो तो उसके बाद आपको फिर ये जो मॉसफेट मैंने आपको बताया, ये जो बैटरी कनेक्टर के पास ही रहेगा, इसका जो ड्रेन है इस पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। और अगर यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल पा रही हो उसके बाद आपको फिर चेक करना है जो हमारा पावर सेक्शन है जिसमें पावर आईसी होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर जो है उनमें एक साइड से वोल्टेज दिखाना चाहिए और जो कोइल्स है उनमें दोनों साइड से वोल्टेज दिखानी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको जो लाइट सेक्शन है पीसीबी का उसे आपको चेक करना है कि उस पर पावर सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं और दूसरी प्रोब से पहले डायोड पे कनेक्ट करके देखते हैं और उसके बाद फिर बूस्ट कोयल पे, और जो इस आईसी के फर्स्ट लैग है इस पे हम एक प्रोब को कनेक्ट करके देखते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जंपर्स के। अगर इस पावर की पे वोल्टेज नहीं मिल रही है हमें, और जो इसका ये सरफेस की है पावर की यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है, तो हम यहाँ से एक जंपर लेंगे और उसे इस की से हम अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल जाएगी और जो पीसीबी है ऑन हो जाएगा। तो अगर इस सरफेस पावर की पे भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है तो उसके लिए हम जो ये मॉसफेट है इसका जो ड्रेन है उस यहाँ से हम एक जंपर लेंगे और उसे हम अटैच कर देंगे फिर इस सरफेस पावर की से, तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो जाएगी। और अगर जो ये लाइट सेक्शन है हमारा यहाँ में वोल्टेज नहीं मिल रही हो तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से एक जंपर लेंगे और जो यहाँ पे डायोड दिखाई दे रही है यहाँ पे हम उसे अटैच कर देंगे, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कैपेसिटर पे एक साइड से वोल्टेज आनी चाहिए और जो
कोइल्स हैं उन पे दोनों साइड वोल्टेज होनी चाहिए। अगर कोई कैपेसिटर ऐसा मिलता है जिस पे दोनों साइड से वोल्टेज है तो उसे आपको फिर चेंज कर देना है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, जो ये पावर आईसी है ये भी कई बार ख़राब हो जाती है, तो आप इसे भी फिर चेंज, अगर आपने सभी ये कैपेसिटर कोइल्स चेक कर ली हैं और फिर भी प्रॉब्लम सेम ही है, तो ये जो पावर आईसी है फिर आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।